हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर स्टार्ट किया था और पूरा मैंने कंप्लीट भी कर दिया है। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो यानी प्रश्नावली 9.1 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर, आपको आ गया समझ में। अभी तक मैंने कौन कौन सा प्रश्नावली पढ़ा दिया है, तो प्रश्नावली 12 पूरा कंप्लीट है, प्रश्नावली 11 पूरा कंप्लीट है, प्रश्नावली 10 पूरा कंप्लीट है और प्रश्नावली 8 पूरा कंप्लीट है और ये प्रश्नावली 9 यानी 9.1 स्टार्ट किया हूँ। क्लियर, चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, वो सीखिए, ताकि आप जब ये प्रश्नावली सॉल्व करोगे तो आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी सोचने और समझने में। चलिए, दो बातें आपको जरूर जानना है। क्या क्या? एक है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। और दूसरा जानना है अवनमन कोण, है ना, अवनमन कोण। ये दो कोण आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब आप, ध्यान सुनिए, जब आप सतह पे खड़े हो, है ना, आप सतह पे खड़े हो और किसी ऊंचाई तक आप देख रहे हो। ध्यान सुनिए, अगर आप कहीं खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो तो सतह से ऊपर की तरफ के बीच का जो बनने वाला कोण होगा ना, उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। आगे समझ में, यानी आप सतह से, अगर मैं ऊपर की तरफ देख पा रहा हूं तो ये सतह है ना, ये जमीन, इस जमीन से ये ऊपर के बीच के जब बनने वाला कोण है उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, है ना। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, है ना, आंख कहाँ होगी? ऊपर की ओर। लेकिन अगर यही चीज अगर आप कहीं किसी वस्तु की ऊंचाई पर हो या कहीं ऊंचाई पर हो, क्लियर, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा ना, उसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो यह है इस बराबर से उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। लेकिन यही चीज इस बराबर से अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, ऐसे नीचे की तरफ, तो अब ये नीचे बनने वाला जो कोण है ना, ये होगा अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण। आपको समझ में आ गया। बस ये दो बातें आपको याद रखना है। और ये बात और भी याद रखनी है कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? तो कर्ण होती है। ये बात पीछे भी हम लोग मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस यही बात आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, है ना, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये 20 मीटर लंबी क्या है? डोर है, इस पर चढ़ रहा है एक सर्कस का कलाकार, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये क्या हुई है? बिल्कुल तनी हुई है। क्लियर ना। चलिए, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए, भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, यहाँ पे इसी के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान सुनिए। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो भूमि है, ठीक है, अब भूमि से एक खंभा लगा है, ये वाला AB दिख रहा है आपको, ये खंभा है AB, है ना। खंभा ऐसे होता है ना, लंबा सा, तो खंभा है और ये पूरा शिखर है, ये पूरा नीचे वाला, है ना, ये पूरा दूरी, ठीक है। और यहाँ से लेकर तना हुआ है और इस खंभे के शिखर पर क्या हुआ है? तो बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, देखिए भूमि स्तर है ना, भूमि वाला स्तर, ठीक है, डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए अब ये डोर है, ये क्या है? डोर है, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये खंभा है ना, AB का मान पूछा हुआ है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक लिख दूं, LAL अपान KKA। पीछे अगर आपने चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप देख लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमसे क्या पूछा है? ये AB का मान पूछा है ना। अब देखिए, ये AB है और ये क्या है?
AC, यानी कह सकता हूं कि ये है कर्ण। क्या है ये? कर्ण। अब कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। अब बताइए, कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछा है, तो ऐसा हम कोई इसमें देखें जिसमें लंब और कर्ण दोनों हो। तो देखिए यहाँ पे L और K, लंब बटे कर्ण, दिख रहा है आपको? लंब बटे कर्ण। अगर मैं ये वाला अपनाता हूं L बटे K, तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब L बटे K किसका होता है? तो देखिए साइन होता है। किसका? साइन। तो साइन, अब देखिए ध्यान सुनिए, तो लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान सुनिए, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AB, तो लिखूंगा AB बटे कर्ण क्या है? AC। AC। अब देखिए थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया है? थीटा 30 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री और AC बराबर 20 मीटर। देखिए ये AC क्या है? 20 मीटर दिया हुआ है, कर्ण है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब बताइए साइन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर AB का मान पूछा था, तो AB अपान AC का मान कितना है आपका? 20। क्लियर? साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर AB बटे 20। ये नीचे से कटेगा 10 बार में, ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। यानी लिख सकता हूँ AB बराबर 10 और मीटर में है तो ये हो गया मीटर। अब क्या कहा था कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखूंगा अतः खंबे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ी सी और इसमें वृद्धि कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि डोर की लंबाई 20 मीटर है ना, और कोण दिया गया, कोण 30 डिग्री है, जो कि मैंने यहाँ भी ऐसे लिख दिया है पिक्चर के थ्रू। क्लियर? तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा पेड़ है, क्लियर, जो जमीन से यहाँ तक था। क्लियर? आंधी आया है, टूट गया है, तो टूटेगा कैसे? देखिए जमीन है और ये पेड़ है, तो ये टूट के इधर गिर गया है ना, ऐसे करके गिर गया, टूट के गिर गया। चलिए, अब जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, और यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है छूते हुए। तो पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला है ना, की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, देखिए पेड़ का शिखर ये वाला है, जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, और ये पाद बिंदु, तो पाद बिंदु तथा शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला मान पूछा है। अब चलिए मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C। ठीक है, तो अब क्या करूँगा? लिखूंगा, ध्यान सुनिए, जो जो चीज़ें दिया है ना वही लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो लिखूंगा थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, जो दिया है। अब हमें क्या है? पाद बिंदु से और जो शिखर के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। यानी इस पिक्चर में AB का मान कितना है? 8 मीटर। अब बताइए, ध्यान सुनिएगा, हमें ये पूछा है, AC का मान पूछा है, यानी ऊंचाई पूछा है, यही है ना, कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए कौन सा ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ये LAL KKA। अब आप देखिए इन दोनों में, यहाँ पे नीचे क्या है? ये देखिए ये है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये क्या होगा तब? आधार होगा। आता समझ में ना, ये आधार होगा। अब देखिए कौन सा इसमें से ले कि जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो, तो देखिए लास्ट में लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किसका होता है? tan का, है ना। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ पे? AB, आधार कितना है? AC। अरे समझ में ना, थीटा का मान 30, यानी tan
30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 8 बटे ए सी। tan 30 का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है 1/√3 बराबर 8 बटे ए सी। गुणा होगा इधर ए सी हो जाएगा 8 में √3 का करेंगे तो 8√3 और 21 में होगा। आंसर किस में, मीटर है तो मीटर में, यानी जो पेड़ की ऊंचाई है कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो लिखूंगा पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका यही करना था, मतलब आपको यही चीज़ देना है कि कोई दो दिया होगा तो आपको सोचना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, ये LAL KKA से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं अगर इस बोर्ड पे लिख दूं तो शायद ये पूरा बोर्ड ही कवर कर लेगा, तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कहाँ करूँगा। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बुक से ही पढ़ता हूँ, ठीक है, और आप अपने कॉपी पे देखिएगा और यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो देखिएगा। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो अब लिखूंगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। क्या कह दिया है वो लिख लूंगा। तो वो शिखर जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो फिसलन पट्टी होगा उसका जो शिखर है ना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। तो देखिए अब ध्यान सुनिए, अगर ये फिसलन पट्टी अगर ऐसे होगा, फिसलन पट्टी ऐसे होगा, ध्यान सुनिए ऐसे, क्लियर। तो ये फिसलन पट्टी है ये वाली, ठीक है, और इसका जो शिखर है ये वाला, ये कितने ऊंचाई पर है 1.5 मीटर। क्या है 1.5 मीटर, ये इसने दिया हुआ है, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री, ये भूमि के साथ कितना डिग्री है 30 डिग्री, ये उसने दिया हुआ था, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखिए 5 वर्ष से कम था, अब 5 वर्ष से अधिक के लिए भी दिया है, तो लिखूंगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इनके लिए फिसलन पट्टी बनानी है, तो मैंने बना दिया है ये वाला, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ है। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये 3 मीटर होगा, ये कितना मीटर ऊंचाई है, ये 3 मीटर होना चाहिए। चलिए मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे ही ए बी और सी 3 मीटर की ऊंचाई पर, क्लियर। तो ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री, ये कितना बना रहा है तो 60 डिग्री, किसके लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए दिया हुआ है। चलिए तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी ये इसका मान पूछा है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई, और इधर भी फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा हुआ है। तो चलिए ये मैंने ए बी सी माना है, तो इसमें कुछ अलग मान लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को आसान से किया जाए। पी क्यू और आर कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है इस 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, क्लियर, और ए सी बराबर दिया है 1.5। हमसे क्या पूछा, ये बी सी पूछा है ना, तो बी सी बराबर निकालना है। अब बताइए, सोचिए ये क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब, और ये क्या है कर्ण, है ना। किस में आता है लंब और कर्ण, तो देखिए मैं अगर याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो देखिए LAL KKA पहले वाले में लंब बटे कर्ण यानी साइन का मान, तो लिखूंगा साइन
थीटा बराबर लंब, लंब कितना है AC बटे कर्ण कितना है BC। थीटा का मान कितना है 30, तो साइन 30 बराबर AC का मान कितना है 1.5, लिख दूंगा डायरेक्ट 1.5 बटे BC। साइन 30 का मान 1/2 होगा तो रखूंगा 1/2 बराबर 1.5 बटे BC। BC से इधर गुणा होगा, 2 से इधर गुणा होगा तो हो जाएगा BC बराबर 3, 1.5 दूना 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। ये लिख दूंगा नीचे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर है ना। चलिए ऐसे ही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालते हैं। तो देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60, तो लिख दूंगा थीटा बराबर 60 और ये PR दिया है, PR बराबर कितना दिया है 3 मीटर। P क्यों तो निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है QR, तो QR है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई तो ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इसमें भी क्या लगाएंगे, देखिए कौन सा, वही फार्मूला जो यहाँ पे लगा है वो यहाँ पे लगेगा, तो क्या लगेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का, अब मैं उसको करूँगा, इसको हटा दूँ। चलिए देखिए हो गया। देखिए अब देखिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कि अब मैं क्या करूँगा, देखिए कि यहाँ से वही टैन साइन है ना, हाँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो देखिए इसके सामने की भुजा लंब यानी PR, कर्ण क्या है QR। चलिए साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर PR कितना है तो 3 बटे QR। अब निकालेंगे इसका मान, QR इधर आ जाएगा तो Q देखिए गुणा करिए तो √3 QR बराबर 3 दूना 6, तो QR बराबर 6 बटे √3। परमेयीकरण कर दूंगा तो √3 बटे √3 क्लियर। तो क्या होगा 6√3 बटे 3 है ना, 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो QR इक्वल टू 2√3 यानी मीटर है ना। तो 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2√3 मीटर होंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भूमि के एक बिंदु से है ना, भूमि है और उसी भूमि का एक बिंदु है। देखिए मान लेता हूं कि भूमि है, इसका एक बिंदु है, क्लियर। चलिए तो एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए यहाँ पे एक मीनार खड़ा कर देता हूं तो इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा, तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। ये बिंदु जो है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार है, मीनार के शिखर है तो, और उन्नयन कोण मतलब समझ रहे, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा, यानी यहाँ पे कोण होगा ये 30 डिग्री है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला मान पूछा हुआ है। तो चलिए मान लेता हूँ A, B और C। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब और ये दिया है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है तो tan में आता है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, BC बराबर 30 मीटर, क्लियर, और AC का मान बताना है, ऊंचाई बताना है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए लिखूंगा tan थीटा बराबर है ना, लंब कितना होगा AC बटे आधार कितना हो जाएगा BC। tan थीटा का मान लिखता हूँ tan 30 बराबर AC का मान, AC रहने देता हूँ, BC का मान कितना है 30। चलिए इसको करेंगे तो होगा 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AC बटे 30। अब गुणा करेंगे तिर्यक तो क्या हो जाएगा AC बराबर 30 बटे √3। अब परमेयीकरण कर दीजिए, √3 ऊपर से और √3 नीचे गुणा कर दीजिए तो क्या होगा AC बराबर ये होगा
30√3 और √3 का हो जाएगा 3, कट जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी आएगा 10√3 और ये आएगा आपका आंसर किस में दिया है तो मीटर में, तो 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है तो 10√3 लिख दूंगा। मीनार की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। देखिए ये हमारे पास भूमि है और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है पतंग उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब बताइए, मान लेता हूँ कि पतंग यहाँ पे उड़ रहा है तो डोरी इधर कहीं अस्थायी रूप से बांध दिया गया है ना, बंधा हुआ है, ठीक है, एक बिंदु से, इस बिंदु से बंधा हुआ है, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। देखिए जो भूमि है ये डोरी का जो झुकाव है ना ये वाला 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हम मान लीजिए कि जो डोरी है ना ये ढील नहीं है, पूरा टाइट है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाला दूरी पूछा है। तो चलिए मान लेता हूँ A, B और C है ना, ये वाली यानी AB का मान निकालना है। क्या दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री, AC बराबर 60 मीटर और AB का मान पूछा हुआ है। अब देखिए क्या दिया है, ये पूछा है AB, यानी इधर लंब है कोण के सामने की भुजा लंब और ये कर्ण, यानी लंब और कर्ण वाला फार्मूला साइन थीटा का होता है। कौन सा साइन थीटा, तो लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब है AC बटे कर्ण है AB, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर AC का मान कितना तो 60 है ना बटे AB। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है तो आपको पता है √3/2 बराबर 60 बटे AB। अब देखिए इधर गुणा होगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा AB बराबर हो जाएगा, ध्यान सुनिए, देखिए 60 दूना 120 AB यहाँ पे तो √3 चला जाएगा नीचे से, परमेयीकरण अब कर देंगे √3 तो क्या होगा 120√3 बटे इसका करेंगे तो होगा 3 चौक 12 यानी 40। तो देखिए AB बराबर 40√3 क्या हो जाएगा 40√3 और ये क्या है लंबाई है तो मीटर में, तो मीटर, यानी लिखूंगा डोरी की लंबाई कितनी है तो 40√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिख देना कि डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। यानी टोटल मैंने आपको प्रश्नावली 9.1 का टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में भी 5 क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन है, 5-5 करके 3 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।